हेलो फ्रेंड्स, क्लास फोर्थ के बच्चों को आज मैं पढ़ाऊंगी हिंदी रीडर। क्लास फोर्थ के सभी बच्चे अपने बैग से हिंदी रीडर की बुक निकालें। आइए इसमें निकालिए आप चैप्टर 5 अखबार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें चैप्टर 5 अखबार। आइए प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें आधुनिक युग में अखबार के महत्व को बताया है। इसमें परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ रहता है, इसीलिए सुबह उठते ही हमें अखबार का इंतज़ार रहता है ना। तो देखिए इस कविता को पढ़ते हैं। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार, पहले पढ़ने की छीन झपट में फटा जाता अखबार, है ना। सुबह सवेरे अखबार जब आता है तो वो ढेरों खबरें लाता है ना, तो इसे पढ़ने की चाह सभी को होती है। इसी चक्कर में पहले मैं पढ़ूँ की छीन झपट में अखबार भी फट जाता है। पापा पढ़े चाय के कप संग, दादा ऐनक संग अखबार, हुई दोपहरी दादी खुश है पोती से सुन अखबार। तो सुबह को तो जब पापा अखबार पढ़ते हैं तो उनके हाथ में एक चाय का कप रहता है और दादाजी आँखों पर ऐनक लगाकर, चश्मा लगाकर अखबार पढ़ते हैं। और जब दोपहर हो जाता है, सब पढ़ लेते हैं, तो दादी की बारी आती है। तो दादी अपनी पोती से अखबार में क्या लिखा है सुनकर खुश होती रहती है। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार, कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर के आता अखबार जो हमें वो देश और विदेश की सारी हाल चाल बता देता है। और रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन कथा चुटकुले वो लेकर बच्चों के लिए आता है। रात भर जगे लोग, कुछ जन्म तभी पाता अखबार, भोर हुई तो द्वार पर जाकर गिर जाता अखबार। और रात भर जगे लोग, इसके आने के उसमें कि रात भर लोग जगे रहते हैं कि सुबह अखबार आएगा, पता नहीं ये खबर आएगी, तो इस चक्कर में जगे रहते हैं। और जब सुबह होती है तो दरवाजे पर आकर अखबार वाला अखबार डाल जाता है। रेल जहाज़ों और पोस्टर में दौड़ लगाता अखबार, मुझे पढ़ लो मत बैठो खाली है समझाता अखबार। तो अखबार जो वो रेल में, जहाज़ में, मोटर में, सभी जगह लोग पढ़ते हैं। अखबार कहता है कि मुझे पढ़ लो, खाली मत बैठो, यह सबको समझाता है। ताज़ा होने पर ही सबको भाता है अखबार, बासी हुआ कबाड़ी को आवाज़ लगाता अखबार। मतलब ताज़ा जब नई खबरें आती हैं तो सबके मन को भाता है ये अखबार। और जब बाद में उसके बाद बासी हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो तब ये कबाड़ी को बेच दिया जाता है। चलो समय के साथ यही हम सबको बतलाता अखबार, सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता अखबार। चलो अगर अखबार हम पढ़ लेते हैं तो हम भी समय के साथ चल जाते हैं। यह अखबार जो है ना, हमें यह बतला जाता है, सारी दुनिया को दिखा जाता है खिड़की बनकर। तो देखिए ये था अखबार। अब देखिए आइए इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज करते हैं। पहला देखिए, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सुबह सवेरे ढेरों खबरें कौन लाता है? अखबार। दूध वाला चौकीदार, तो इसका सही आंसर है अखबार ही तो लाता है, तो इस पर लगाइए अखबार पर। अखबार पढ़ने से किसकी जानकारियाँ मिलती है? आस पड़ोस की, देश विदेश की, तो इसका सही आंसर है देश विदेश की। अब है आपके शहर या गांव में हिंदी अंग्रेजी के कौन से अखबार आते हैं? किन्हीं 4 के नाम लिखने हैं आपको, तो ये आप अपने आप से करेंगे कि आपके गांव में कौन से अखबार आते हैं, ठीक है ना। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर में अखबार को कौन और कैसे पढ़ते हैं? तो देखिए घर में अखबार को पापा चाय के कप के संग, दादा ऐनक के संग तथा दादी पोती से सुनकर अखबार पढ़ते हैं। अखबार में खबरों के अलावा कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसका आंसर है अखबार में खबरों के अलावा कथा चुटकुले भी होते हैं। अखबार के साथ कौन से लोग जुड़े होते हैं? पता करके लिखिए। अखबार के साथ संपादक, संवाददाता आदि व्यक्ति जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। अखबार के साथ संपादक, संवाददाता आदि व्यक्ति जुड़े रहते हैं।
आदि व्यक्ति जुड़े रहते हैं। पत्रकार, ठीक है ना। अब है अखबार किसके लिए क्या कहलाता है। देखिए, बच्चों के लिए कथा चुटकुले लाता है, पापा के लिए क्या लाता है, चाय का कप, दादा के लिए ऐनक, दादी के लिए दोपहरी, ठीक है ना। अब दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देश का विलोम होगा विदेश, ताज़ा बासी, आना जाना, दिन वासर, दिन का रात, जन्म मरण, जागना सोना। अब है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुबह का भोर, तो ये फिर से सुबह दे दी है तो यहाँ पर भी भोर ही लिख दीजिए। द्वार, द्वार को क्या कहेंगे, चौखट लिख दीजिए या दरवाजा। ऐनक चश्मा, अखबार, अखबार को क्या कहेंगे, खबर पत्र, खबर पत्र। दुनिया संसार। निम्नलिखित अब है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। ऐनक, तो ऐनक, ठीक है, इस तरह से लिखिए। दोपहरी, तो लिखिए दोपहरी कैसे लिखेंगे आप, दोपहरी कैसे लिखेंगे, दोपहरी, ठीक है ना, दोपहरी। अब है सुबह, तो इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे सुबह, दौड़ पर 2 मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे अपने घर से क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, सही गलत के निशान अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद बच्चों।